बच्चों, सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कुलदीप मान और प्रथम चैप्टर कक्षा 8वीं का पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में आधारित फसल पद्धतियाँ के 3 पॉइंट्स क्लियर हुए थे। आज जो बचे हुए हैं वो पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। आधारित फसल पद्धतियाँ। आधारित फसल पद्धतियाँ का अर्थ है कि जो ज़मीन को तैयार करने के लिए, कोई फसल बोने के लिए ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, उसमें आधारित फसल पद्धति कहते हैं। यानी कि पहला इसमें मिट्टी का तैयार करना, सेकंड बिजाई, थर्ड खाद एवं उर्वरक डालना, ये हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 2 में जो सिंचाई करेंगे, उसके बाद खरपतवार को दूर करना इस पद्धति में आता है, फिर कटाई और फिर भंडारण। तो प्यारे बच्चों, आधारित फसल पद्धतियां में मिट्टी को का तैयार करना, सेकंड बिजाई यानी कि बीजों का बोना, तीसरा खाद एवं उर्वरक डालना यानी कि जब बिजाई के बाद उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार को दूर करना और छठा कटाई, सातवां भंडारण। आज जो हम आपको करेंगे प्यारे बच्चों, ये आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। आज हम आपको सिंचाई के बारे में बताएंगे कि सिंचाई क्या होती है। यानी कि कुछ अंतराल के बाद फसलों में जल देना या पानी देने की विधि को सिंचाई कहते हैं। यानी कि एक अंतराल के बाद फसलों में जल देने की विधि को हम सिंचाई कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सिंचाई है, सिंचाई के हमें स्रोत का पता होना चाहिए कि सिंचाई के स्रोत क्या है, यानी कि जो पानी है वो हमें कहाँ से मिलता है, यानी कि स्रोत कहाँ से वो प्राप्त होता है। तो जैसे कि नलकूप, तालाब, नदी, झरना इत्यादि। नलकूप है, तालाब है, नदी है, झरना है इत्यादि, ये एक स्रोत है जहाँ से हमें सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होता है, जो हम फसल में देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अब सिंचाई की जो विधियाँ हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। सिंचाई की 2 विधियां हैं। एक पारंपरिक विधि है, और एक सेकंड आपकी आधुनिक विधि है, आधुनिक विधि। तो प्यारे बच्चों, सिंचाई यानी कि जो पारंपरिक विधि है और आधुनिक विधि है, पहली तो बात यह है कि हम सिंचाई क्यों करते हैं, क्योंकि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, और पौधे जो पानी है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं।
जब जड़ों से पानी अवशोषित करते हैं उसके द्वारा खनिज पदार्थ भी वो लेते हैं। खनिज पदार्थ के साथ पानी पौधों के हर भाग में पहुंचता है, जिससे उसका गैसों का एक्सचेंज भी होता है और पौधों की ग्रोथ भी होती है। यानी कि सिंचाई एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आधारित फसल पद्धतियों में एक फसलों के यानी कि विकास के लिए। अब प्यारे बच्चों, पारंपरिक विधि में क्या आता है, यानी कि जो पहले आज से 50 साल 100 साल पहले जो किसान खेती के लिए जो फसल के लिए प्रयोग करते थे, उसमें उसके अंदर एक रोहट विधि थी। रोहट विधि, चैन विधि थी इत्यादि। यानी कि उसमें जो कुआं है, कुएं से पानी निकालने की विधि को हम पारंपरिक विधि कहते हैं, जो रोहट विधि के द्वारा भी होती थी और चैन विधि के द्वारा होती थी। एक तीसरी विधि जो आमतौर पे हम झरना विधि कहते हैं, उसके द्वारा भी पानी वहाँ से निकाला जाता था और सिंचाई के लिए खेतों में प्रयोग किया जाता था। तो प्यारे बच्चों, दूसरी विधि है आधुनिक विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, जो आज की विधि है, जो फसलों में पानी देने की जो विधि है उसमें कम से कम पानी लगे और फसल में का विकास हो, उसके पौधों का विकास हो उसके। आधुनिक विधि दो विधियां हैं इसके अंदर। पहली छिड़काव तंत्र है और सेकंड यानी कि ड्रिप तंत्र है। इसको हम डायग्राम के द्वारा आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। प्यारे बच्चों, कि आधुनिक विधि में छिड़काव तंत्र क्या होता है। पहले हम छिड़काव तंत्र लेते हैं। प्यारे बच्चों, छिड़काव तंत्र में ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 1, असमतल जमीन पर, असमतल भूमि पर इसका प्रयोग होता है। सेकंड, यानी कि ये बलुई मृदा के लिए उपयोगी है, यानी कि जहाँ बलुई मृदा है वहाँ पर इसका छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें जो इसको छिड़काव तंत्र को हम जो विधि है ये ऐसी लगती है कि जैसे बारिश हो रही है। हम छिड़काव तंत्र का डायग्राम के द्वारा बताएंगे कि कैसे है। कोई नलकूप या जलकूप के द्वारा इसमें हम मुख्य तौर पर एक पाइप को जोड़ देते हैं और जो मुख्य पाइप होती है उससे हम अन्य पाइपों को एक अंतराल के बाद, एक दूरी के बाद जोड़ देते हैं और उसके ऊपर जो पाइप है, अन्य पाइप है, इसके ऊपर नोजल होता है। नोजल यानी कि जो नोजल होता है, जो पानी आता है मुख्य पाइप में, इन अन्य पाइपों के द्वारा इस नोजल में पहुंचता है और जो नोजल है वो पानी का छिड़काव करता है। जो ये नोजल है वो पानी का छिड़काव असमतल जमीन पर करता है ताकि सारी भूमि पर पानी यानी कि सभी पौधों को पानी प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, ये छिड़काव तंत्र है, यानी कि एक मुख्य जलकूप या नलकूप को मुख्य पाइप से जोड़ते हैं। असमतल यानी कि जमीन इस पे असमतल होती है और उसको मुख्य पाइप को हम अन्य पाइप से जोड़ते हैं जिसके ऊपर नोजल लगे होते हैं। जब पानी आता है, पानी के दबाव में जो नोजल काम करते हैं, जो घूमते हैं, उसके द्वारा जो बूंदे हैं पानी की, वो ऐसे लगता है कि जैसे बारिश हो रही है और पौधों को, सभी पौधों को असमतल जमीन पर पानी पहुंच रहा होता है। इसके द्वारा यानी कि जो विकास होता है पौधों का बहुत अच्छे तरीके से होता है। सेकंड, हम ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है, यानी कि बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पानी पहुंचना,
यानी कि हम एक मुख्य पाइप, जलकूप है या नलकूप है, उसको हम मुख्य पाइप से जोड़ते हैं। ये कहाँ पर प्रयोग होता है, किस जगह प्रयोग होता है, जहां पर हमें सब्जियां या फल इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जो फसल, जो पौधे लगे होते हैं, जो फल के पौधे हैं या सब्जियों के पौधे हैं, ये बूंद बूंद करके पानी उनकी जड़ों में गिरते हैं। पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी गिरता है, यानी कि पानी जड़ों तक पहुंचता है बूंद बूंद करके। प्यारे बच्चों, बूंद बूंद, जड़ों तक पानी पहुंचता है, इसे हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप का अर्थ है कि बूंद बूंद करके जड़ों में पानी का पहुंचना, जड़ों तक पानी का पहुंचना ड्रिप तंत्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सिंचाई की विधियां हैं, पारंपरिक और आधुनिक विधि। आधुनिक विधि में छिड़काव विधि और ड्रिप तंत्र होते हैं। छिड़काव में नोजल के द्वारा पानी का स्प्रिंकल होता है, छिड़काव होता है, और ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में पानी गिरता है। जो अगला फेज है, जो अगली पॉइंट है, वो है यानी कि जब हम सिंचाई के बाद जो फसल में क्या चीज पैदा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि खरपतवार को दूर करना। प्यारे बच्चों, आपको खरपतवार क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए कि खरपतवार क्या है। यानी कि प्राकृतिक रूप से फसल के साथ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। यानी कि जब फसल बोते हैं, जब पौधे उगते हैं फसलों के, उसके साथ प्राकृतिक रूप से अपने आप कुछ पौधे उग जाते हैं, उसको हम खरपतवार कहते हैं। मान लेते हैं कि ये गेहूं की फसल है, मान लेते हैं गेहूं की फसल है, गेहूं के पौधे हैं, ये गेहूं के पौधे हैं। इसके साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, यानी कि बिना चाहत के, यानी कि जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, वो पौधे अपना आप उग जाते हैं। ये क्या है? अवांछनीय पौधे, अवांछनीय पौधे। अब इन अवांछनीय पौधों को दूर करना, अवांछनीय पौधों को दूर करना निराई कहलाता है। मान लेते हैं इन पौधों को हम दांती के द्वारा या हाथ के द्वारा जब उखाड़ते हैं या निकालते हैं, इनको हम निराई कहते हैं। कि जैसे मैंने हाथ के द्वारा इनको निकाला है, या हम दांती का यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? निराई। यानी कि अवांछनीय पौधों को हाथ या दांती के द्वारा भूमि से निकालना निराई कहलाता है। यानी कि इसका हाथ के द्वारा और जब हम दांती के द्वारा इन पौधों को हम निकालते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होता फसल के ऊपर। दूसरी विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि
रासायनिक विधि के द्वारा जो अवांछनीय पौधे हैं उनके ऊपर रसायनों का प्रयोग होता है। यानी कि इसके ऊपर किसका प्रयोग होता है? रसायनों का। यानी कि रसायन इसके ऊपर जब डालते हैं तो ये खरपतवार के पौधे खत्म हो जाते हैं, जबकि जो फसल है उसके ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, केवल खरपतवारीय पौधे ही खत्म होते हैं। इस विधि को हम रासायनिक विधि कहते हैं, जो आजकल 2,4-D दवाई का प्रयोग हम करते हैं। कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं? हम 2,4-D दवाई का प्रयोग करते हैं। खरपतवार को खत्म करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों, ये खरपतवार को दूर करना 5वां पॉइंट था। छठा पॉइंट जो हम आधारित फसल पद्धति में जो प्रयोग करते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कटाई। यानी कि एक अहम चरण है कटाई। यानी कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब हम कटाई करते हैं। कटाई की जो 2-3 विधियां हैं उसके द्वारा हम फसल के यानी कि दानों को भूसे से अलग करते हैं। यानी कि एक पहली विधि है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि में क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी कि जो मान लेते हैं कि गेहूं है, गेहूं की जो बाली है, यानी कि इसके अंदर ये बीज है, दाना है, क्या है ये? बीज या दाना। और ये क्या है? इसके ऊपर ये भूसा है। अब बीज दाने को इस भूसे से अलग करने की विधि को हम थ्रेसिंग विधि कहते हैं। यानी कि इस जो दाने से जो ऊपर भूसा लगा है, जो भूसा जुड़ा हुआ होता है, उस कवर को दूर करने के लिए उसको हम थ्रेसिंग विधि कहते हैं। यानी कि बीज या दाना से भूसे को अलग करना थ्रेसिंग विधि कहलाती है। पहले बच्चों, उसके बाद हम थ्रेसिंग विधि के बाद हम इसमें जो गेहूं की कटाई में कंबाइन का भी प्रयोग करते हैं। कंबाइन का प्रयोग करते हैं जो दाने को भूसे से अलग करती है। थ्रेसिंग और कंबाइन के द्वारा हम कटाई करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण चरण है। 7वां चरण है जो लास्ट चरण है, भंडारण। क्या प्यारे बच्चों? भंडारण एक इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जब बीज यानी कि जो दाना, जो अन्न है, जो प्राप्त हो जाता है, यानी कि कटाई के बाद जब अन्न हमको तैयार कर लेते हैं या निकाल लेते हैं फसल से, उसके बाद हमें एक महत्वपूर्ण है कि इसको अन्न को निकालने के बाद इसको हम धूप में रखें। धूप में रखना आवश्यक है, क्योंकि धूप में रखने से जो अन्न में जो नमी है वो दूर की जा सकती है। और यदि नमी को हम दूर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर सूक्ष्म जीव है जो और अनावश्यक जो जीवाणु कीटाणु हैं वो अन्न को खराब कर देंगे। तो इसलिए धूप में सुखाने से जो अन्न की जो नमी है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि अन्न को इसमें रखने के बाद यानी कि सुखाने के बाद तो इसको हम भंडारित करते हैं, किसी चीज़ में डालते हैं। यानी कि जो आजकल यानी कि जो पहले भी जो बीज को भंडारित करते थे, यानी कि भंडारण में जो हम घर डालते थे कोई टीन इत्यादि में, यानी कि जो फसल के जो हमारे दाने हैं, जो अन्न है, उसमें डालते थे, उसमें हम नीम की पत्तियां भी डालते हैं। किसकी पत्तियां? नीम की पत्तियां, ताकि वो सूक्ष्म जीवों से बची रहे, हमारा अन्न सुरक्षित रहे। ये क्या है? नीम की पत्ती। ये क्या करती है?
जो हमारे अन्न को सुरक्षित रखती है। ये क्या है? अन्न। तो प्यारे बच्चे, इस डायग्राम के द्वारा आप ये बना सकते हो कि इसके अंदर नीम की पत्ती डाली है ताकि हमारा जो अन्न है वो ठीक रहे। सेकंड है कि आजकल साइलों का भी प्रयोग होता है। साइलों का प्रयोग होता है अन्न को भंडारण करने के लिए। इसके अंदर अन्न रखा जाता है। साइलो। तो इसके अंदर अन्न को यानी कि कोई नमी नहीं आती और सूक्ष्म जीवों से बचा रहता है और चूहों से भी इसका से सुरक्षा होती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका आधारिक फसल पद्धतियों का पूरा चैप्टर यानी कि पूरा जो विश्लेषण है वो हो चुका है। आप इस प्यारे बच्चों इसको ध्यान से वीडियो को देखना, पढ़ना और नोटबुक में नोट करना। धन्यवाद।